हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए आज का हम जो वीडियो पढ़ने वाले टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये इंडियन पॉलिटी से है ना। उसी में एक टॉपिक है आपको भारतीय संसद यानी इंडियन पार्लियामेंट। दोस्तों, संसद को हमारे देश में संसद ही कहते हैं और इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं, है ना। लेकिन दूसरे देशों में इसका अलग अलग नाम है। जैसे बात किया जाए अगर अमेरिका का, तो वहाँ के संसद को कहते हैं कांग्रेस। अगर ब्रिटेन की बात किया जाए तो वहाँ के संसद को कहते हैं पार्लियामेंट। अगर नेपाल की संसद को कहा जाए तो नेपाल में संसद को कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत। अगर यही बांग्लादेश के अगर संसद को नाम जानना चाहते हैं तो बांग्लादेश के संसद को कहते हैं जातीय संसद। तो इसी तरह आपको अलग अलग देशों में संसद का भिन्न भिन्न प्रकार का नाम है, लेकिन हमारे देश में संसद को संसद ही कहते हैं और इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। संसद एक भवन है ना, जो इसका जो आपको पहली ईंट, जो संसद भवन जो है पार्लियामेंट, इसकी जो पहली ईंट रखी थी, है ना, पहली ईंट जो रखी थी ये आपको कनाट के ड्यूक ने रखा था। कनाट के ड्यूक, कनाट के ड्यूक ने आपको 12 फरवरी 1921 को पहली ईंट रखी थी इसने। संसद जो भवन है पार्लियामेंट, इसकी जो पहली ईंट रखी थी ये कनॉट के ड्यूक ने 12 फरवरी 1921 को रखी थी। और इसका जो विधिवत उद्घाटन किया गया था, विधिवत उद्घाटन, ये गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन, है ना, इरविन, आप नाम सुना होगा। इरविन ने आपको कब रखा था मालूम है? ये रखा था आपको 18 जनवरी, ध्यान रखिएगा, 18 जनवरी 1927 को। ये डेट आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है। तो ये जानिएगा कि इसका जो पहली ईंट रखा था कनॉट के ड्यूक ने 12 फरवरी 1921 को रखा था, लेकिन इसका जो विधिवत उद्घाटन किया था संसद भवन का, वो लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को किया था। ठीक है, ये तो आप 2 पॉइंट मिल गया आपको। तीसरा पॉइंट इसमें है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। संसद यानी पार्लियामेंट, इसमें जो व्यक्ति चुन के जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सांसद। देखिए, संसद और सांसद में बहुत फ़र्क है। सांसद आपको व्यक्ति हो गया, सांसद, इसी को इंग्लिश में कहते हैं एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद भवन में जो व्यक्ति चुन कर जाते हैं या नॉमिनेट होके जाते हैं, चूँकि संसद भवन में जाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो वो नॉमिनेट होके जाएं या फिर चुनाव जीत के जाएं। तो जो व्यक्ति चुनाव जीत के जाते हैं या नॉमिनेट होके जाते हैं तो उनको बोलते हैं सांसद, एमपी। आप जानते हैं ना एमपी कि आपका क्षेत्र का एमपी कौन है, ऐसे। तो एमपी मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैंने पार्लियामेंट को मेंबर बन गया, उसको इसलिए उनको सांसद कहते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट हो गया। अब आगे देखते हैं कि ठीक है, संसद, तो संसद भाई जिसको पार्लियामेंट है, जो भवन है, इसका जिक्र कहाँ पर किया गया है? तो ये भारतीय संविधान जो एक कानून का किताब है, उसी के मतलब कि मद्देनज़र रखते हुए सारे देश का कानून आपको लागू किया जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि उसी से आपको पूरे देश के कानून चलता है, विधि व्यवस्था, भारतीय संविधान से। तो भारतीय संविधान में ही संसद को जिक्र किया गया है। ये आपको जिक्र किया गया है एक अनुच्छेद के तहत। वो अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 79 है ना। 79 में वर्णन किया गया है कि भारत में एक संसद होगा। तो अगर कोई पूछे कि संसद का जिक्र कहाँ पर किया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है कि भारत में एक संसद होगा। अब देखना कि संसद है क्या। तो संसद आपको जो है वो देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है। तो संसद क्या है? देश की सर्वोच्च सबसे ऊंचा कानून बनाने वाली एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है।
ठीक है, तो यहाँ ये पॉइंट मिल गया। अब देखते हैं कि संसद का निर्माण या संसद में कौन कौन शामिल है। संसद क्या सिंगल बॉडी है? नहीं, संसद में आपको 3 गो मिलेगा पार्ट, तब जाके वो संसद का निर्माण करता है। या यूँ कह सकता है कि संसद में कौन कौन शामिल है, तो आइए उसको भी देखते हैं। तो देखिए संसद का निर्माण कैसे होता है। जो संसद का निर्माण होता है या संसद में कौन कौन शामिल है, दोनों का बात का मतलब एक ही हुआ। तो संसद का जो निर्माण किया जाता है वो देखिए 3 पार्ट मिलकर किया जाता है। एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति, ठीक ना। संसद में कौन कौन शामिल है या संसद का निर्माण किन किन लोगों को मिलने से होता है, तो 2 गो तो आपको हो गया, एक लोकसभा एक राज्यसभा, जो दोनों भवन है, एक सदन है। लेकिन राष्ट्रपति क्या एक सिंगल व्यक्ति का नाम है, जो देश का प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति, है ना। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यही तीनों के मिलने से संसद का मेरा निर्माण होता है, ठीक है। तो एक आपको स्टेप यहाँ से मिल गया कि संसद में कौन कौन शामिल है या संसद का निर्माण किन किन लोगों के मिलने से होता है। तो 2 गो तो आपको संसद भवन की तरह ही दोनों क्या है, ये 2 भवन है। लोकसभा और राज्यसभा क्या है, सदन है, भवन है। लेकिन राष्ट्रपति क्या है, एक सिंगल व्यक्ति का नाम है, या आपको एक अलग बॉडी है। तो यही तीनों के मिलने से संसद का निर्माण होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि लोकसभा के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ राज्यसभा के बारे में जानेंगे और कुछ राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, जो निर्माण तो हमने पढ़ लिया कि लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से हमको संसद का निर्माण होगा। अब देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा क्या है, एक संसद भवन की तरह ही ये भी एक सदन है, एक हाउस है। तो दोनों को हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, दोनों को हम लोग मिला के पढ़ेंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखिए पहले देखते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा को शॉर्टकट में लिखते हैं LS, लोकसभा। राज्यसभा को लिखते हैं शॉर्टकट में RS, और राष्ट्रपति तो आपको ये है। तो देखिए कि लोकसभा राज्यसभा क्या है, एक आपको संसद की तरह ही एक भवन है ना, एक हॉल है। तो अब ये देखना है कि संसद में जितने आपको, संसद में जाने का मतलब कि आपको लोकसभा या राज्यसभा में जा रहे हैं। क्योंकि संसद में जाने का मतलब कि या तो लोकसभा में व्यक्ति जीत के जाता है या तो फिर आपको राज्यसभा में जाता है ना। तो देखिए तो लोकसभा में जब व्यक्ति कोई खड़ा होता है या चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है, उस व्यक्ति की कम से कम उम्र की बात करें तो उसको कम से कम, देखिए जो भी बात किया जा रहा है आपको कम से कम किया जा रहा है, तो कम से कम आपको 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा में खड़ा होने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए। उस व्यक्ति की कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, 25 वर्ष है। अगर यही बात करते हम लोग राज्यसभा में, तो राज्यसभा के लिए इसको उम्र चाहिए 30 वर्ष किसी व्यक्ति को खड़ा होने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। अगर बात करते हैं राष्ट्रपति के, तो राष्ट्रपति के लिए कोई व्यक्ति चाहता है खड़ा होने के लिए तो उसको कम से कम 35 वर्ष चाहिए, अधिक से अधिक जितना भी हो, लेकिन कम से कम आपको ये बताया जा रहा है उम्र सभी का कि लोकसभा में किसी व्यक्ति को अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होना अति आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा में चुनाव लड़ना चाहता है उस व्यक्ति की उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी कम से कम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। तो देखिए उम्र का तो कोई खास आपको है दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कार्यकाल कि जो व्यक्ति लोकसभा में जीत के जाता है उसका कार्यकाल, लोकसभा तथा व्यक्ति का कार्यकाल दोनों का 5 वर्ष होता है ना। दोनों का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। हो सकता है कि 5 वर्ष से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है ना लोकसभा को। लेकिन राज्यसभा का देखिए, राज्यसभा आपको ये कभी भंग नहीं होता है। और इसका कार्यकाल जो व्यक्ति जीतता है, व्यक्ति का ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति का कार्यकाल, व्यक्ति का, इसमें व्यक्ति का होता है कार्यकाल 6 वर्ष का। ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा तथा लोकसभा में जो व्यक्ति जीत के जाता है दोनों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन राज्यसभा के व्यक्ति का कार्यकाल होता है 6 वर्ष।
लोकसभा के सारे सीटों पर एक ही बार चुनाव किया जाता है, लेकिन राज्यसभा के जितने सारे सीट हैं, हम सीट की चर्चा करेंगे आगे, उसमें आपको सभी को एक ही बार चुनाव सभी सीट पर नहीं लड़े जाते हैं, है ना। इसलिए इसका कार्यकाल क्या हो गया, 6 वर्ष। राज्यसभा के व्यक्ति जो जीत के जाता है, व्यक्ति का कार्यकाल, और इसमें दोनों का कार्यकाल कितना हो गया, 5 वर्ष। अब देखते हैं सदन। ये जो होता है लोकसभा, ये आपको अस्थाई होता है। अस्थाई, अस्थाई के मतलब कि कभी भी भंग किया जा सकता है। 5 वर्ष तो इसका अधिकतम कार्यकाल होता है, लेकिन साथ में इसको पहले भी हम भंग कर सकते हैं लोकसभा को। पीएम के सलाह से कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जब भी भंग करेगा लोकसभा को, तो ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है। किसकी सलाह पर, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है पर प्रधानमंत्री की सलाह पर, बिना प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं कि इसके बारे में देखते हैं कि ये कैसा आपको है सदन है। तो ये आपको अस्थाई है। अस्थाई बोले तो कभी इसको भंग नहीं किया जा सकता। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि क्या राज्यसभा को कौन भंग करता है, कोई नहीं भंग कर सकता है राज्यसभा को। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, है ना। एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा ताकि बाद में गड़बड़ ना हो। तो अगर कोई पूछे कि दोनों में अस्थाई सदन कौन है, लोकसभा के राज्यसभा, तो हम बोलेंगे राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा को भंग किया नहीं जा सकता, है ना। लेकिन लोकसभा को 5 वर्ष के जो अधिकतम कार्यकाल है, उसके पहले भी भंग किया जा सकता है। पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कि लोकसभा के 2 बैठकों के बीच कितना का अंतर होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि 2 बैठकों के बीच अंतराल, मतलब कि पहली बैठक और दूसरी बैठक, ये दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए। तो कम से कम 6 माह का होना चाहिए, 6 महीना का। लोकसभा में 2 बैठकों के बीच जो अंतर होना चाहिए वो 6 माह का होना चाहिए, 6 माह से ज़्यादा नहीं। यानी साल भर में कम से कम 2 बैठक होना अति आवश्यक है ना। और 6 माह ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। वैसे ही सेम आपको राज्यसभा में आपको भी सेम ही है कि 2 बैठकों के बीच के जो अंतर होगा आपको, इसमें भी आपको 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोनों में आपको सेम है ना। अब देखते हैं कि लोकसभा का बहुत सारा नाम है। एक तो इसका नाम है निम्न सदन, या पहली सदन, या प्रतिनिधि सभा, या जनता की सदन, या लोकप्रिय सदन, या आम सभा, या निचली सदन। तो निम्न सदन या निचली सदन आपको सेम ही हो गया। या इसको बोल सकते हैं लोअर हाउस। क्या बोलेंगे, लोअर हाउस। अब इसको बोलते हैं उच्च सदन। क्या होता है, उच्च। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि आपका निम्न सदन कौन है, या इसका किसी भी आपको नाम दे देगा, कोई एगो नाम दे देगा। तो ज़्यादा पूछता है कि निम्न सदन कौन है, तो हम बोलेंगे लोकसभा। अब अगर पूछता है कि उच्च सदन कौन है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अपर हाउस। क्या बोलते हैं, अपर हाउस है। यानी उच्च सदन कौन है, तो आपको राज्यसभा। तो ये ध्यान देना है कि उच्च सदन आपको राज्यसभा है और निम्न सदन कौन है, आपको लोकसभा। लोकसभा का बताया कि आपको बहुत सा नाम है, इसमें कोई भी नाम आपको दे सकता है, लेकिन राज्यसभा का सिर्फ एक ही नाम है, उच्च सदन। चलिए अब देखते हैं कि लोकसभा में अधिकतम सीट कितना हो सकता है। देखिए, जब मूल संविधान था, मैं शुरू जब बना था, उस समय लोकसभा का सीट 500 तय किया गया था, लेकिन अधिकतम सीट आपको 552 कर दिया था। तो जब याद रखिएगा, अगर मूल संविधान की बात करेगा तो 500 बोलेंगे। अब अगर मूल संविधान में अधिकतम की बात करेगा तो हम लिखेंगे कि 552 सीट है ना। तो अब देखना है कि 552 अधिकतम सीट होता है आपको लोकसभा में। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आदमी अक्सर गड़बड़ करता है। तो जो यहाँ पर बताए थे कि आपको अगर लोकसभा में जाना है, यानी संसद में जाना है, लोकसभा में जाना है, तो आपको 2 तरीके से जा सकते हैं, या तो चुनाव लड़के या फिर आपको नॉमिनेट होके। तो देखिए, तो आपको 2 रास्ते हैं। तो चुनाव से कितने जाते हैं, तो चुनाव के जरिए आपको जाते हैं 550 जाते थे, और अब बाकी बचा 2 गो, तो 2 गो आपको नॉमिनेट के द्वारा यानी मनोनीत होके जाते थे। तो 552 आपको हो गया ना। हम आगे पढ़ेंगे कि मनोनीत कौन करता है ना, और कौन व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं।
तो ये तो हम पढ़े लोकसभा के बारे में कि अधिकतम सीट 552, 550 पर चुनाव होता था और 2 गो आदमी मनोनीत के जरिए जाता था। अगर यही बात करते हैं राज्यसभा के, तो इसमें आपको अधिकतम सीट था 250, यानी अब इसमें जो इसमें भी आपको 2 तरीके से जा सकते हैं, चुनाव से या फिर आप मनोनीत होके, नॉमिनेट होके। तो देखते हैं कि चुनाव से कितने व्यक्ति जाते थे, तो 238 गो, है ना, और बाकी बचा यानी 12 गो ये आपको जाते थे नॉमिनेट होके यानी मनोनीत होके, ठीक है ना। तो 500 250 हो ना गया आपको। तो याद रखेंगे कि लोकसभा में अधिकतम सीटें आपको 552 गो और 552 में 550 गो चुनाव के द्वारा और मनोनीत होकर आपको 2 गो। अगर यहाँ बात करते हैं राज्यसभा, यानी राज्यसभा क्या है आपको अपर हाउस यानी उच्च सदन है। तो उच्च सदन में यानी राज्यसभा में इसका अधिकतम सीट कितना था 250, जिसमें आपको 238 व्यक्ति चुन कर जाते थे चुनाव के द्वारा और 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता था। हम आगे पढ़ेंगे कि कौन करता है मनोनीत, किसका ये आपको अधिकार है। तो आप फिर आगे आगे पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, तो वीडियो को देखते रहिएगा। अब देखना यह है कि लोकसभा में जब 552 सीट अधिकतम सीट तय किया गया था सैद्धांतिक रूप से, तो इसमें कैसे कैसे आपको कहाँ कहाँ से कितना कितना जाता था। तो हम इसमें बात कर रहे हैं टोटल राज्य से, कि टोटल राज्य से मिला के यानी टोटल कितना था 29 को था ना, शुरू में था 28 गो, फिर बीच में हो गया 29 गो, अब फिर वर्तमान में अभी हो गया 28 गो। तो टोटल राज्य से बात करें, टोटल राज्य से जितना राज्य भारत में, तो सभी राज्यों से आपको 530 व्यक्ति निर्वाचन के जरिए चुन के जाते थे राज्य से, है ना। चूँकि 550 व्यक्ति चुनाव जीत कर जाते थे ना, तो उसमें से राज्य से कितने जाते थे 530 गो और केंद्र शासित प्रदेशों से आपको जाते थे 20 गो, है ना। तो आपको हो गए, आपको हो न गया 550 गो चुना के, और 2 गो क्या था आपको मनोनीत। अब देखिए कि जो होता है मनोनीत ये कौन करता है, ये राष्ट्रपति करते हैं। ये किनका अधिकार है, राष्ट्रपति। किन व्यक्ति को करते हैं, तो वो व्यक्ति का नाम है एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, जिसको बोलते हैं हिंदी में आंग्ल भारतीय। क्या बोलते हैं, आंग्ल भारतीय। एक समुदाय होता है ये, और इसी समुदाय से हम 2 व्यक्ति को आपको चुना जाता है, आपको नॉमिनेट किया जाता है। तो कैसा व्यक्ति होता है, आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन। कौन चुनता है, तो राष्ट्रपति। तो यहाँ से भी आपको सवाल आपको पूछ सकता है कि बताइए कि लोकसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है, तो 2 व्यक्ति को। कौन करता है, तो राष्ट्रपति। कैसा व्यक्ति होता है, तो आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन, है ना। कितने व्यक्ति राज्य से चुन के जाते थे, जब 550 सीट था तो 530 गो राज्य से और 20 गो आपको केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक ना। तो यही था इसका पूरा डिटेल। तो ये था आपको शुरू में। लेकिन क्या हुआ कि 2001 यानी 84वां संशोधन, एक संशोधन किया गया कि इतना सीट नहीं, अब सीट कम कर दिया गया। यानी वर्तमान में जो सीट कम कर दिया वो 2001 से किया गया। तो 2001 में एक 84वां संशोधन किया गया संविधान में कि अब 552 सीट नहीं, अब इसको घटा के कर देते हैं 545। तो अब देखते हैं कि वर्तमान में कितना सीट है। तो वर्तमान में सीट हो गया 545। तो अब देखते हैं वर्तमान में इसका क्या हाल है। तो वर्तमान में इसको 545 से कर दिया, 552 से कर दिया 545। ये आपको किया 2001 में, है ना। और ये आपको कब तक रहेगा, ये आपको 2026 तक रहेगा, ऐसी सीट रहेगा। कितना रहेगा, 545 से रहेगा। 2001 में आपको इसको चेंज किया गया था सीट कि 552 नहीं 545 हो जाएगा। और ये आपको कब तक रहेगा, 2026 तक है। अब 2026 के बाद आपको ये देखा जाएगा कि आपको बढ़ाया जाए कि आपको छोड़ दिया जाए, है ना। तो ये आपको 2026 तक आपको 545 सीट रहेगा वर्तमान में। अब देखते हैं कि जब मेरा सीट 552 से आपको हो गया 545, यानी 7 मेरा कम गया, तो किस में कट गया, राज्य से कट गया या केंद्र शासित प्रदेश से कट गया। तो देखिए तो हम कहाँ कट गया ये देखते हैं। तो नहीं, ये 530 को टोटल राज्य से आपको जाता था चुन के, तो आपको सीट कमला के बाद भी आपको ज्यों का त्यों जाता है। अब देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश से कितना जाता है। तो यहाँ पर आपको जाता है 13 गो। मैं टोटल केंद्र शासित प्रदेशों से टोटल 7 गो था ना, तो बीच में आपको फिर अभी 9 गो हो गया।
फिर आपको 8 गो हो गया है। तो टोटल चाहे जितना भी रहे सभी केंद्रशासित प्रदेशों से अभी तक जाता है 13 गो वर्तमान में। जब सीट मेरा कम गया 552 से हो गया 545 तब, यानी 7 गो जो मेरा सीट कमा ना आपको यहाँ पर कम गया, यानी केंद्रशासित प्रदेशों में कम गया, 20 से 13 हो गया। टोटल केंद्र शासित प्रदेशों से जाता है 13 गो, अब पहले जाता था आपको 20 गो। और यहाँ जो आपको जाता है मनोनीत होके ये आपको ज्यों का त्यों, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं। ये कौन करता है मनोनीत? तो राष्ट्रपति करता है। कैसा आदमी होता है? तो एंग्लो इंडियन, जो आपको ऊपर में लिखा गया वही बात आपको यहाँ पर लिखा जाएगा, है ना। तो ये था आपको वर्तमान की स्थिति। तो वर्तमान में जब पूछे तो आपको ये सीट लेके चलना है। ये टोटल राज्यों से है ना, कुल राज्यों से जितना आपको राज्य भारत में है, और ये आपको क्या कुल केंद्रशासित प्रदेशों से जितना आपको केंद्रशासित प्रदेश भारत में है उतना से भी जाता है इतना। तो पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर उठते रहता है। अब तक जो वर्तमान में डाटा था तो ये 7 गो, यानी अगर बात करते हैं दिल्ली से तो दिल्ली क्या है? केंद्रशासित प्रदेश है। तो यहाँ से सिर्फ अकेले जाता है 7 गो, और बाकी जो 6 गो हो गया है, बाकी जो 6 गो हो गया है उस सब से 1 गो जाता है। बाकी जो 6 गो हो गया, बाकी 6 से 1 गो जाता है ना। तो आपको हो ना गया 13 गो। तो 7 गो केंद्र परिषद मिला के 7 गो केंद्र शासित प्रदेश से मिला के टोटल जाता है 13 गो। जो अब तक था आपको डाटा यही था, है ना। अब तो आपको इसका संख्या बढ़ गया है, इसको तो 9 संख्या हो गया है, लेकिन फिर आपको बीच में 8 गो हो गया है ना। तो जितना आपको टोटल केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से आपको जाता है 13 गो। दिल्ली से जाता है अकेले 7 गो, और बाकी जो 6 गो बचा उससे आपको 1 गो जाता है, सबसे 1 गो, ठीक ना। और जो था मनोनीत आपको ये कहीं से भी जा सकता है। अब देखते हैं हम लोग राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा में जो सीट दिया गया था सैद्धांतिक रूप से आपको दिया गया था 250। तब देखते हैं कि 250 में कैसे कैसे ज़्यादा था। तो देखिए, तो आपको यहाँ पर आपको 233 गो चुन के जाता था राज्य से, टोटल राज्य से, और केंद्रशासित प्रदेश आपको कितना 34 से, यानी 234 गो, 234 गो टोटल राज्यों से, और 4 गो आपको जाता था केंद्र शासित प्रदेशों से। लेकिन इसमें समझ आप बोल सकते हैं कि सर 7 गो था केंद्र शासित प्रदेश से तो 4 गो जाता था, क्यों? क्योंकि इसमें आपको सभी जगह से नहीं जाता था, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 के मौके मिला था। 7 गो केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 2 को ही राज्यसभा में सीट भेजने का मौका मिला था, और वो कौन सा था 2? एक दिल्ली था और एक पांडिचेरी, जिसको बोलते हैं पदुचेरी। यही 2 से आपको जाता था, है ना। यानी 4 गो, 7 गो था आपको केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से आपको 4 गो राज्यसभा चुनकर जाता था सीट। इसमें आपको दो को ही मौका मिला था, एक आपको दिल्ली को और दूसरा पांडिचेरी को। बाकी 5 गो में राज्यसभा का सीट नहीं था, 5 गो केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है। अब बात करते हैं मनोनीत। तो मनोनीत कितना होता है यहाँ में? 12। तो ये जो 12 होता है ये कौन करता है? ये भी आपको राष्ट्रपति करते हैं मनोनीत इनको राज्यसभा में। तो ध्यान देना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा में कितने व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाता है, यानी मनोनीत किया जाता है। तो हम बोलेंगे 12 गो। और लोकसभा में कितना? तो 2 गो। कौन करता है? तो दोनों में राष्ट्रपति करते हैं, है ना। अगर बात कर दिया संसद में तो क्या करेंगे? दोनों को मिला के ना बोलेंगे। जब अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग बोलेंगे, जब मिला के कहेगा कि संसद कहेगा तो संसद में तो आपको लोकसभा राज्यसभा दोनों शामिल होता है, तो दोनों को मिला के बोलेंगे। तो 2 गो लोकसभा और 12 गो राज्यसभा, तो कितना हो गया? 14 गो हो गया। तो 14 गो बोलेंगे। अब अकेले अकेले पूछेगा तो अकेले अकेले बताएंगे। इसमें जो व्यक्ति नॉमिनेट किए जाते हैं, इसमें आपको किए जाते हैं कला से, साहित्य से, पत्रकारिता से, खेल कूद से, इस तरह से आपको इसमें से व्यक्ति 12 को चुनते हैं, है ना। अब देखते हैं कि ये तो था आपको सैद्धांतिक रूप से, लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या हुआ? सीट अभी तक उतना ही है कि कुछ घटा बढ़ा। तो आते हैं देखते हैं वर्तमान में।
तो देखिए कि वर्तमान में आपको हो गया 250 से हो गया 245, यानी मेरा 5 गो घट गया। तो 5 गो किससे घट गया? राज्य से घट गया या केंद्र शासित प्रदेश से घट गया? तो हम देखते हैं कि अभी क्या हाल है। तो जितना आपको टोटल राज्य से चुन के जाता था उसमें आपको यहाँ पर घट गया। आपको यहाँ पर आप जाता है, जब 250 में जाता था आपको 234 को टोटल राज्यों से, और यहाँ पर जाता है आपको 229 गो। तो 5 गो कम गया ना, तो 5 गो मेरा यहीं पर कम गया राज्य में। और केंद्र शासित प्रदेश से जितना जाता था पहले 250 में, उतना आज भी जाता है, 4 गो जाता है। और कहाँ से जाता है? तो 2 गो से जगह से जाता है मिलके, एगो दिल्ली से और एक पांडिचेरी से यानी पुदुचेरी से। और 12 को क्या होता है? नॉमिनेट होता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अब बात करते हैं कि दिल्ली से जाता है के गो। तो दिल्ली से जाता है आपको, दिल्ली से जाता है चुन के राज्यसभा का सीट 3 गो और पुदुचेरी से 1 गो। अब बाकी 5 गो से नहीं जाता है ना? 7 गो था ना। अभी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या उल्टी पुल्टी हो गया है। ये आपको जो पहल का था उसी को अभी डाटा, अभी वही डाटा से अभी चल रहा है ना? क्योंकि अभी तो बीच में राज हो गया 28 गो, इससे पहले था 29 गो। तो पहले था, सबसे पहले था 28 को था, फिर 29 को हुआ बीच में, फिर एने हो गया 28 को। जब से जम्मू कश्मीर बटा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बटा, तब से आपको संख्या राज्य के घट गया और केंद्र शासित प्रदेश संख्या बढ़ गया। तो फिर भी अभी सीट अभी अभी यही डाटा है, पुराना डाटा चल रहा है अभी, है ना? अभी नया डाटा नहीं आया है। तो यही था अभी आपका पूरा राज्यसभा के सैद्धांतिक रूप से सीट का ब्यौरा। और वर्तमान में, तो जब वर्तमान पूछे तो वर्तमान के हिसाब से बताएंगे, ठीक ना? अब देखिए कुछ पॉइंट और ऊपर से देखते हैं, कुछ पॉइंट बच गया है उसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखा आपने कि संसद यानी पार्लियामेंट के चर्चा किया गया अनुच्छेद 79 में, वैसे ही राज्यसभा का भी आपको संविधान के अनुच्छेद में आपको वर्णित किया गया है। तो इसका अनुच्छेद कितना है? तो इसको राज्यसभा को जहाँ वर्णित किया गया संविधान में, ये आपको अनुच्छेद 80 के तहत वर्णित किया राज्यसभा को, है ना? अब अगर बात करें लोकसभा के, तो लोकसभा के बात करें तो इसका अनुच्छेद संविधान में 81 में डाला गया है। तो ध्यान दीजिएगा, संसद को 79 में, राज्यसभा का 80 में, लोकसभा का 81 में। अब अगर बात करें राष्ट्रपति का, तो इसको कर दिए हैं 52 में। तो यही 4 गो आपको अनुच्छेद हो गया। लेकिन इसको याद करने के लिए एक वर्ड थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर हम यहीं पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इसको वर्ड याद करने के लिए, सरला। स से आप समझिएगा संसद, स से क्या? संसद, इसको 79 में। र से समझेंगे राज्यसभा, इसको 80 में। और ल से लोकसभा, इसको 81 में। यानी 79, 80, 81। सरला से आप ये वर्ड याद रखिएगा अनुच्छेद। और जो राष्ट्रपति है इसको 52 अलगे से याद रखिएगा, है ना? तो सरला से आपको 79, 80, 81 इसको याद रखेंगे। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, 79, 80, 81। और राष्ट्रपति को 52 से। अब थोड़ा देखते हैं एक बात और, कि लोकसभा में अगर हमें चाहते हैं कि मेरा लोकसभा का कार्रवाई शुरू किया जाए, तो कम से कम कितना व्यक्ति उपस्थित होना चाहिए? इसका कोरम, उपस्थित होने का यहाँ पर बोलता है कोरम। तो कोरम बोलते हैं कि कितना व्यक्ति कम से कम उपस्थित होना चाहिए ताकि लोकसभा का कार्रवाई चालू किया सके। तो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सभी का टोटल सीटों का 10वां भाग, यानी 1/10वां भाग अगर उपस्थित रहता है मेंबर लोकसभा में, तो लोकसभा का कार्रवाई चलेगा। अब कभी कभी आपको पूछता है 10वां भाग, और कभी कभी यानी पूछता डायरेक्ट सीट पूछता है। तो आप जानबे करते हैं कि वर्तमान में लोकसभा का सीट कितना है? 545 है। तो 545 का यहाँ पर 10वां भाग निकाल दीजिएगा, ठीक ना? तो कितना आ गया? लगभग 54.5 या लगभग 55। डायरेक्ट सीट आप बोल सकते हैं कि लोकसभा का कोरम का सीट कितना होगा? 1/10वां भाग, यानी कितना? तो अगर डायरेक्ट पूछे सीट की संख्या तो बोलेंगे 55।
ठीक है। अगर वही बात करें राज्यसभा के, तो राज्यसभा के बात करें तो राज्यसभा का भी 10वें भाग निकालते हैं। तो राज्यसभा का तो होता है 245 है, तो 245 जब इसका होता है तो इसका भी निकालेंगे तो हम 10वें भाग निकालेंगे। इसका भी अगर बात करें कोरम का, कोरम कहते हैं उसको, कोरम यानी गणपूर्ति, है ना। तो कोरम यानी कितना, 1/10वां भाग। 1/10वां भाग कितना, आप जानते हैं ना कि सीट कितना है, 245 है। तो 245 का निकालेंगे 10वां भाग तो 24.5 आएगा, यानी लगभग 25 सीट है। तो राज्यसभा में कोरम के लिए डायरेक्ट 25 सीट है, या फिर अगर पूछेगा भाग में तो बोलेंगे 10वां भाग। तो यहाँ पर भी जो ये निकला है 1/10वां, ये कोरम ही निकला है। ये भी आपको कोरमे है, कोरम बोले तो गणपूर्ति, है ना, कोरम है कोरम। तो यहाँ चाहे वहाँ क्या, कोरम यानी गणपूर्ति, कितना व्यक्ति कम से कम उपस्थित रहे कि लोकसभा राज्यसभा का कार्रवाई चले। अगर लोकसभा का पूछे तो लोकसभा का 10वां भाग, और सीट की संख्या पूछे तो 10वां भाग निकाल कर डायरेक्ट बताइएगा सीट। अब अगर राज्यसभा के पूछे तो राज्यसभा का 10वां भाग है, तो राज्यसभा का जितना सीट है टोटल उससे आपको 10वां भाग निकालिएगा तो उतना सीट। तो डायरेक्ट याद रखेंगे कि लोकसभा में डायरेक्ट गणपूर्ति के लिए 55 सीट है और राज्यसभा के लिए 25 सीट है। और भाग में पूछे तो 10वां भाग कोरम के लिए। एक बात और जानेंगे कि लोकसभा की जो अध्यक्षता करता है, लोकसभा की जो अध्यक्षता करता है, देखिए अगर लोकसभा के जो अध्यक्षता करेगा, अध्यक्षता वो कौन करता है, उसको बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। जो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष है, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीकर, है ना। तो लोकसभा के जो अध्यक्षता करेगा कौन करेगा, आपको लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर इसको बोलते हैं। अगर यही बात किया जाए राज्यसभा की अध्यक्षता, तो राज्यसभा की अध्यक्षता जो करता है, अध्यक्षता इनको बोलते हैं, यहाँ पर लोकसभा में बोलते हैं अध्यक्ष है, लेकिन राज्यसभा में उसी पोस्टवा को बोलते हैं सभापति। तो राज्यसभा में जब बात करेंगे तो अध्यक्ष नहीं कहते हैं, सभापति कहते हैं, और दोनों का कमा वही है। तो यहाँ कौन करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा के जो अध्यक्षता यानी सभापति जो करते हैं होते हैं, कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो दोनों का काम वही है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के करते अध्यक्षता, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। यानी दोनों का नाम खाली चेंज हो गया, लोकसभा में हो गया अध्यक्ष, वहाँ पर हो गया सभापति, और दोनों का काम सेम ही है। तो अक्सर पूछता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है, यानी यह आपको सभापति यानी अध्यक्षता के रूप में काम करते हैं। अब हम आप बोलेंगे कि पीएम हमारे लोकसभा के मेंबर होते हैं कि राज्यसभा का, तो भाई पीएम जो हमारे होते हैं वो लोकसभा के मेंबर होते हैं, जो कि लोकसभा में जनता लोग इसको जनता के सदन इसलिए कहते हैं, या लोकप्रिय सदन या प्रतिनिधि सदन या आम सभा इसलिए कहते हैं क्योंकि जनता इसमें लोकसभा में डायरेक्ट वोट करती है और अपने एमपी को जिता के भेजती है। लेकिन राज्यसभा में हम लोग जनता डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं, जो हम लोग विधायक को चुनते हैं तो विधानसभा के चुने हुए व्यक्ति ही राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं, उसमें जनता का कोई डायरेक्ट हाथ नहीं होता है। लेकिन लोकसभा में डायरेक्ट जनता अपने प्रतिनिधि को चुन कर भेजती है, इसलिए लोकसभा लोकप्रिय सदन है। और एक बात जानेंगे कि राज्यसभा आपको परमानेंट, यानी बोले थे ना कि राज्यसभा आपको अस्थाई सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। भंग इसलिए नहीं होता है कि इसका हर 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 मेंबर क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। 1/3 कुछ बोलते हैं उसको, प्रतिनिधि क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, है ना। 2 वर्ष में 1/3 याद रखेंगे, 2 वर्ष में 1/3 प्रतिनिधि हमेशा रिटायर होते हैं राज्यसभा में, इसलिए आपको कंटिन्यू चलते रहता है, क्योंकि इसका चुनाव जो होता है एक ही बार सारे सीट पर नहीं होता है,
कुछ का आज हुआ तो कुछ का 2 महीना बाद हुआ, तो कुछ का ऐसे हुआ, इस तरह से होता है। लेकिन लोकसभा में सारे सीटों पर आपको एक ही बार चुनाव होता है, चाहे आपको 5 चरण में हो चाहे 7 चरण में हो। लेकिन राज्यसभा में ऐसा बात नहीं है, इसीलिए आपको राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, कंटिन्यू चलते रहता है, कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा कमेंट के जरिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। इसको 2 से 3 बार देखिएगा एकदम मिला के अच्छा से। थोड़ा सा ये भी एक पॉइंट थोड़ा देख लेते हैं कि लोकसभा का जो गठन किया गया था वो 17 अप्रैल 1952 को किया गया था, है ना। और पहली जो बैठक किया गया था वो 13 मई 1952 को। तो याद रखेंगे, गठन और पहली बैठक है। और प्रथम लोकसभा का जो कार्यकाल समाप्त हुआ था कितना दिन चला था, तो 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक है। तो 5 साल आपको हो ना गया, 52 से 57। लोकसभा अब तक 8 बार भंग हो चुका है समय के पहले। जैसे लोकसभा का कार्यकाल जानबे करते हैं कि लोकसभा चाहे लोकसभा के प्रतिनिधि का कार्यकाल होता है 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष के पहले भी भंग किया जा सकता है ना। प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ऐसा आपको 8 बार यानी 5 साल के पहले भंग हो चुका है लोकसभा। पर राज्यसभा को तो जानबे करते हैं कि इसको कोई भंग नहीं कर सकता है। राज्यसभा क्या है, अस्थायी सदन है, क्योंकि इसका प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, इसलिए कंटिन्यू चलते रहता है। अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा। अब इसमें आते हैं राज्यसभा के बारे में कि इसका गठन कब किया गया था, तो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। और इसका पहला बैठक किया गया था 13 मई 1952 को। ठीक ना, तो याद रखिएगा, लोकसभा गठन पहली बैठक है और इसका कार्यकाल। अब राज्यसभा के भी देखेंगे गठन और पहली बैठक है। इस डाटा को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, दिमाग में सेट कर जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। इसको रोक रोक के पॉज करके देखिएगा, कोई दिक्कत होगा तो कहिएगा।